नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मुझे आज ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दूसरी पुस्तक शिक्षा और करियर एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण मार्केट में आ चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है और आप सभी के लिए अमेज़न पर उपलब्ध है। इससे पहले हमने एक पुस्तक और प्रकाशित की है, ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो की तरफ से दोनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहली जो पुस्तक थी वो आप सभी को बहुत पसंद आई थी। अगर आप लोग उसे खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको अमेज़न पर मिलेगी। ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र, ये हमारी पहली पुस्तक थी। अब जो दूसरी पुस्तक है वो शिक्षा और करियर के ऊपर लिखी गई है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पुस्तक के विषय में, उसकी विषय सूची क्या है, क्या क्या बताया गया है पुस्तक में, वो सब आपको बताना चाहूंगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले पुस्तक को देख लीजिए, उसका कवर पेज है। अ, हमारे पुस्तक का जो नाम है वो है शिक्षा और करियर एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण। आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर किन विषयों को लिया गया है। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि शिक्षा और करियर की बात की गई है, तो मैं एक एक विषय को आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगी। टोटल 31 चैप्टर्स इसके अंदर है। तो 31 चैप्टर में आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, देश काल और परिस्थिति। देखिए, ये मैंने पहली पुस्तक में भी बताया था कि बिना देश काल और परिस्थिति के हम किसी भी विषय को नहीं समझ पाएंगे, जिसमें शिक्षा हमारे जीवन का एक आधार है। करियर की अगर बात करें, हर परिस्थिति में हमें देश काल पात्र को समझना ही होगा। दूसरा होता है आनुवांशिक गुण। हाँ, यहाँ पे एक ये नया चैप्टर है जो हमने नया चैप्टर पहली बुक में नहीं था। आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक गुण को आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज बुद्धि के साथ पैदा होते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म के समय उनके साथ, उनकी माताओं के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई होती है कि उनका सोच विचार उसी तरह से डेवलप होता है। तो यहाँ इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत यूनिक चैप्टर है। तीसरा है सफलता का निर्धारण। हमारे लिए सफलता आखिर है क्या, हम उसको किन पैमानों पर तोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पैमाने बताए गए हैं सफलता के निर्धारण के। जातक का स्वभाव, बिल्कुल किसी भी चीज को सीखने पढ़ने की बात आए, आपका स्वभाव तो उसमें बीच में आएगा ही आएगा, है ना। अगर मैं किसी चीज को गहराई से समझना चाहती हूँ तो ये मेरा गहराई से समझने वाला स्वभाव मेरी शिक्षा में, मेरे करियर में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे घर के काम में, हर चीज में दिखाई, हर हर एक पहलू में वो मेरा स्वभाव दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी स्वभाव को आप समझ सकते हैं। फिर आता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो शिक्षा को समझ पाना, विषयों को समझ पाना या करियर में उस तरह से तरक्की कर पाना शायद आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, साबित होगा, आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आता है शिक्षा के सापेक्ष सभी भावों का आकलन। यानी जो हम शिक्षा लेने वाले हैं उसमें लगन का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका रोल क्या है। अब शिक्षा भी, एक छोटा बच्चा है 2 साल से या जब से उसने जन्म लिया है तब से ही वो कुछ सीख रहा है, हाथ पैर चलाने सीख रहा है। भले ही वो उसे डिग्री ना मिल रही हो, एक होता है डिग्री मिल जाना, ठप्पा लग जाना कि भाई तुमने ये काम किया है, एक है कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब यहाँ खाली डिग्री नहीं बताई है मैंने पुस्तक में, यहाँ हर वो चीज जो आप नया कुछ सीख रहे हो उसके सापेक्ष सभी भावों के आकलन को आप इस तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है शिक्षा और करियर के समय दशाओं का प्रभाव। बिना दशा के तो कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। 8th चैप्टर है एकेडमिक शिक्षा। अब थोड़ी कैटेगरी अलग हो गई है, अब से जो 7 चैप्टर थे उसमें कैटेगरी अलग नहीं थी, यहाँ से अलग हुई है। अकेडमिक शिक्षा यानी 12वीं तक की शिक्षा को आप कैसे समझोगे। अब ये चैप्टर में सारी चीजें आई हैं, राशियों को भी एक्सप्लेन किया गया है, भावों को, ग्रहों को एक्सप्लेन किया गया है। उच्च शिक्षा से पूर्व करियर का निर्धारण जरूरी क्यों। हम 4th हाउस से जब हम शिक्षा की 12वीं की बात करते हैं, हम डायरेक्ट पंचम पे जंप नहीं करेंगे कि पंचम में मंगल बैठा है तो टेक्निकल एजुकेशन होगी, नहीं हो सकती। वो आपकी टेक्निकल सोच को बता सकता है, एजुकेशन कैसी होगी। भाई आप जब 9th क्लास में हो तब से आपके परिवार वाले पूछते हैं ना कि भाई क्या बनना है तुझे, वही तो सब्जेक्ट दिलवाएंगे आगे। तो उच्च शिक्षा से पहले आपको करियर का निर्धारण करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर बहुत आपके लिए एक यूनिक चैप्टर साबित होगा। करियर निर्धारण के सारे नियम, सारे नियम जो आपने अभी शायद पढ़े भी नहीं है, वैसे वाले सारे नियम इस बुक में बताए गए हैं। फिर उच्च शिक्षा में भाव, भावेश कारक और राशियों का प्रभाव। विदेश में उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा,
प्रतियोगी परीक्षा को खाली छठे से ना देखें। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई बातें उस विषय में उस समझने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है 14वां जो चैप्टर है, करियर निर्धारण से पूर्व कार्य की प्रकृति को समझना जरूरी क्यों। अब ये चैप्टर ऐसा है जो हमने अभी तक क्लास में भी नहीं पढ़ाया है। करियर निर्धारण से पूर्व कार्य की प्रकृति, यानी करियर मैंने निर्धारण कर लिया, लेकिन कार्य की प्रकृति को और करियर को अलग तरह से समझेंगे। तो इसको तो आप इसी में पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा, है ना। जब एक फ्लो में पढ़ेंगे ना शुरू से, तभी आपको ये समझ में आएगा। दशम स्थित राशि का कार्य क्षेत्र पर प्रभाव, ग्रहों के अनुसार कार्य, शनि का कार्य क्षेत्र में महत्व और प्रभाव, वर्ग चार्ट का क्या क्या महत्व है, प्रथम नौकरी के समय दशा और गोचर क्या होगी, जॉब परिवर्तन, स्थानांतरण, प्रमोशन, ये सब ट्रांजिट के साथ बताया गया है, दशा और ट्रांजिट। कार्य क्षेत्र में स्थिरता या बदलाव, नौकरी या व्यवसाय, विदेश में करियर, पारिवारिक व्यवसाय या रिश्तेदार मित्रों के साथ व्यवसाय, व्यवसाय में सफलता या विफलता, कार्य क्षेत्र का वातावरण और सहधर्मियों का संबंध, योगों का कार्य क्षेत्र में महत्व और प्रभाव। योग मतलब दशमेश के साथ कौन सा ग्रह है, शनि के साथ दो दो तीन तीन ग्रहों की युति को कैसे समझोगे। शिक्षा और करियर के समय पूछे गए प्रश्नों के आधार पर पत्रिका को देखने का सही तरीका। पत्रिका को देखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने पहली पुस्तक में बताया था, ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र में। लेकिन यहाँ पे भी आप पत्रिका को देखने का सही तरीका, लेकिन वो शिक्षा के माध्यम से, मतलब कोई मेरे पास आया, चाहे वो 10 साल का बच्चा, तो खुद तो आएगा नहीं, उसके पेरेंट्स आएंगे, कोई 50 साल का आया, कोई 40 साल का आया, उस एज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या पैटर्न फॉलो करूं देखने का। निवेश और करियर को अलग अलग समझें। बिल्कुल, कई बार हम समझ लेते हैं कि करियर एक है और मेरा निवेश करना वो मेरा करियर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। काल पुरुष एकमात्र समाधान, बहुत अमेजिंग चैप्टर लगेगा आपको, काल पुरुष एकमात्र समाधान। और 18 उदाहरण पत्रिकाएं जो हमारे ही स्टूडेंट्स की पत्रिकाएं मैंने लगाई हैं, किसी सेलिब्रिटी की पत्रिका मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ, और वो मैंने यहाँ पे लगाई भी नहीं है। तो ये तो था इस पुस्तक के विषय में। इसके साथ में मैं यहाँ आपको अपनी दूसरी जो पहली वाली पुस्तक है हमारी, ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो पुस्तक है ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र, ये भी इसका द्वितीय संस्करण आ ही चुका है। अब द्वितीय ही अवेलेबल है, यानी सेकंड ही अवेलेबल है, और सेकंड में वो फर्स्ट वाला भी पूरा मिलेगा और उसके अलावा 5 चैप्टर्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो लोगों ने ये बुक नहीं खरीदी है वो ये पढ़े, ये उन सब लोगों के लिए भी कारगर है जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि हम प्रिडिक्शन को कैसे करें, या सामने वाला मेरे पास आया तो मैं क्या जवाब दूं। तो ये दोनों ही पुस्तक आपको अ, पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। आप पढ़ के जरूर देखिएगा, और जो भी आपका फीडबैक होगा, हम फीडबैक लेने को भी बिल्कुल तैयार है, अच्छा बुरा, आगे, ताकि हम उसको सुधार सकें। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।